जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाएं और रक्त के बाद हम देखते हैं रक्त समूह जिन्हें कहा जाता है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की चर्चा करें तो ब्लड ग्रुप को बताने वाले प्रथम व्यक्ति थे कार्ल लैंड स्टीनर। इनका पूरा नाम याद रखें। कार्ल लैंड स्टीनर को रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप का जन्मदाता कहा गया है। अब इनने जो खोज की है, इनने हमारे रक्त समूह में से ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की। जो हमारा चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे डक्सटेलो स्ट्रलो। यह बात जो है स्टीनर ने लगभग 1900 में ये सब चीजें खोजी और ए बी की खोज लगभग 1902 में हुई, 2 साल बाद। इसके बाद हम देखें कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वह निर्धारित कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप को निर्धारित 2 चीजें करती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से ब्लड ग्रुप बताया जाता है। अब जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो क्या है? तो यह ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना है। ग्लाइको जो है वह ग्लूकोज शब्द से बना है। किससे बना है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से मिला ग्लाइको। और आपको पता होगा ग्लूकोज जो है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पोषक वाले आप पोषक तत्वों के टॉपिक में पढ़ेंगे। और दूसरा है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। अब एंटीजन जो है वह हमारी आरबीसी पर उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी शेष सभी भाग में पाए जाते हैं। तो एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके पहले आप समझ चुके हैं। अब हम देखें कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है, ए प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है वह हमसे कहता है कि हमारी जो आरबीसी होगी उसकी सतह पर हम ए प्रकार का एंटीजन लेके रखेंगे। दोस्तों 2 नियम याद रखना कि आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी है और इस आरबीसी की ये सतह है। आरबीसी की सतह पर जैसा आपको एंटीजन दिखेगा वैसा ही आपका रक्त समूह ए होगा। तो एंटीजन को हम प्रदर्शित कर लें कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और हम एंटीबॉडी को प्रदर्शित कर लें स्मॉल ए और स्मॉल बी से। तो आरबीसी की सतह पर जैसा एंटीजन वैसा ही मनुष्य का रक्त समूह। तो आरबीसी की सतह पर आपको यह ए के समान संरचना दिख रही है। तो आरबीसी की सतह पर ए के समान है एंटीजन, तो हमारा रक्त समूह बन गया ए। दूसरा नियम कहता है कि आरबीसी की सतह पर जैसा आपको एंटीजन दिखेगा जस्ट उसके विपरीत होगा आपका एंटीबॉडी। इसका मतलब है कि आरबीसी की सतह पर आपको ए जैसी संरचना दिखी तो इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वह बी प्रकार की होगी। बी, ए का अपोजिट क्या है? बी। तो इसका एंटीबॉडी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आरबीसी की सतह पर ए प्रकार का एंटीजन ब्लड ग्रुप हो गया ए, तो एंटीबॉडी हो गई हमारी बी। तो इन 2 नियम आप याद रखना और यह हमेशा काम आएंगे आपको ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने में। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देखें कि जब हम अपनी आरबीसी का आकार कुछ इस प्रकार का देखें तो इस प्रकार का आकार आपको बी जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो बी जैसा आकार अगर आपको दिख रहा है तो एंटीजन यही है क्या? बी। जब आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो उसका जो एंटीबॉडी होगा वह ए प्रकार का होगा और हमारा रक्त समूह हो गया बी। अब एंटीबॉडी करती क्या है? यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है। नेक्स्ट देखें ब्लड ग्रुप ओ। जब ओ है वास्तव में ओ नहीं है, ओ का मतलब होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। तो एक ऐसी संरचना जो आरबीसी की सतह पर कुछ नहीं है और एक खाली संरचना पाई जाती है। तो आरबीसी की सतह पर जब कुछ संरचना नहीं मिलेगी तो इसे हम कह देंगे ओ। और आप देखें कि अगर यह संरचना कुछ नहीं है तो इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वह ए प्रकार की और बी प्रकार की दोनों सम्मिलित होगी।
एंटीजन भी उपस्थित है। अगर हम इसके एंटीबॉडी की चर्चा करें तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर यह ए प्रकार की एंटीबॉडी रखेगा तो जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होगा तो एक जैसी संरचना होने के कारण इसमें जो एंटीबॉडी है वो आपस में फंस जाएगी और रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। होता क्या है कि अगर एक जैसी, मान लो आपका घर का जो स्विच है तो उसमें जो हम प्लग लगाते हैं उसका साइज सेम वैसे ही होता है जैसे उसमें छेद है, तो वो चीज उसमें क्या है, फंस जाती है। और कोई चीज उसमें फंसी है तो बहना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो हमारे शरीर में रक्त को हमेशा प्रवाहित होने के लिए एंटीजन अलग होता है और एंटीबॉडी अलग होती है, ताकि शरीर के अंदर रक्त जमे ना और रक्त का बैलेंस बना रहे प्रवाहमान होने के लिए। इसीलिए विपरीत क्या होती है, एंटीबॉडी। अब जब हमारी आरबीसी जो ए बी ब्लड ग्रुप वाली है दोनों एंटीजन हो गए तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए प्रकार की और ना बी प्रकार की। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो हमारा जो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला रक्त समूह है वह है ओ, और सबसे कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी ए बी के पास। तो ये हमारे रक्त समूह की चर्चा हो गई। अब हम इसको टेबल में समझते हैं। रक्त समूह अगर ए को देखें तो एंटीजन क्या है, ए। नियम फर्स्ट, रक्त आरबीसी की सरफेस पर जैसा एंटीजन वैसा उसका ब्लड ग्रुप, और इसके विपरीत उसका क्या है, एंटीबॉडी है। तो ए एंटीजन हो गया तो बी एंटीबॉडी हो गई। अब जो रक्त समूह ए वाले हैं वह किसे अपना रक्तदान कर सकते हैं, तो सेम सेम जोड़ी बनाने वाले, ए जोड़ी बनाता है ए से तो ए को तो दे ही देगा, साथ में दे देगा ए बी वाले को, क्योंकि ए बी के पास ए की विशेषताएं भी सम्मिलित है। और जब लेने की चर्चा आए तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ए से तो ले लेगा क्योंकि वो सेम सेम है, और साथ में किससे ले लेगा, ओ से, क्योंकि वो तो बेचारा कैसा है, उसके पास कुछ नहीं है, पानी के जैसा है, जिसके पास जाएगा उसी के जैसा व्यवहार करेगा, तो ओ सभी को दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बी। हमारा जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसका एंटीजन भी क्या होगा, बी। बी के विपरीत एंटीबॉडी ए, और जो दाता होगा वह बी वाला बी को तो देगा, साथ में ए बी को देगा, क्योंकि बी ए बी के पास बी की खुद की विशेषताएं हैं और साथ में बी की भी विशेषताएं हैं ए बी में। और अगर लेने की चर्चा करें तो बी वाला बी से लेगा और उसे ले लेगा। ऐसे ही हम देखें कि जो हमारा ओ है, अब इसके पास, ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अब जब एंटीजन नहीं है तो यह जो बिना एंटीजन का है, एंटीबॉडी कितनी है, दोनों प्रकार की, तो यह सभी को दे देगा, चाहे अगर किसी से भी मिले, सभी से मिलने के लिए इसके पास चॉइस है, क्योंकि इसके पास कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। तो यह सर्वदाता हो गया, लेकिन लेगा केवल और केवल ओ से। तो हमारा जो ओ है वह सर्वदाता है। नेक्स्ट है ए बी। ए बी के पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो यह अगर बात करें इसके पास एंटीबॉडी तो है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी केवल और केवल ए बी को तो देगा, लेकिन लेगा किनसे, सभी से, क्योंकि बेचारे के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करें कि जब हमने चार रक्त समूह देखे और चारों के दाता और ग्राही देखी, तो कुछ ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होते हैं और कुछ होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बताने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने जब आगे खोज की तो उन्होंने देखा कि जो रक्त समूह है इन चारों की विशेषताएं तो लिए हैं, साथ में कुछ अतिरिक्त विशेषताएं भी उनमें सम्मिलित हैं। जैसे ये संरचना जो आपको दिख रही है, इस सभी विशेषताएं तो हैं, साथ में अलग प्रकार की संरचना भी सम्मिलित है। अब उनने यह जो प्रयोग किया वह रीसस नामक बंदर पर किया, रीसस नामक बंदर पर, जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है RS से। तो RH कारक वाले जितने भी फैक्ट है या फिर हम कहें वह ब्लड ग्रुप जिनमें RH कारक सम्मिलित है तो उन्हें कहा गया पॉजिटिव, जिन्हें
और जिनमें यह उपस्थित नहीं है तो कह दिया निगेटिव। तो वास्तव में जो हमारे आरएच कारक होते हैं जो पॉजिटिव होंगे तो इनमें एक अलग प्रकार की संरचना इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो अलग प्रकार से अगर संरचना दिख गई तो ये सभी क्या हो गए पॉजिटिव, और अगर यह संरचना नहीं दिखाई दी, पहले की जैसी संरचना दिखी तो वो सभी के सभी क्या है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप पहले खोजे गए थे वही सभी नेगेटिव है, कोई भी निशान नहीं लगा है तो मतलब है कि वह नेगेटिव है। और अगर इन्हीं पर हम पॉजिटिव का निशान लगा दें तो क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, मतलब इनमें आरएच कारक उपस्थित है या फिर आरएच कारक को दूसरा नाम दिया गया डी एंटीजन। क्या नाम दिया गया डी एंटीजन। अब होता क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम दाता और ग्राही की चर्चा करें तो जो हमारे आरएच कारक वाले जो पॉजिटिव होंगे अगर उनके पास अतिरिक्त संरचना है तो पॉजिटिव वाले केवल और केवल पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, तो दाता केवल बनेगा पॉजिटिव के लिए। और जब ग्राही की चर्चा करें तो आरएच कारक वाले ग्रहण पॉजिटिव से भी कर ले सकते हैं और नेगेटिव से भी ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आरएच कारक नेगेटिव की चर्चा करें मतलब जिनके पास कोई अतिरिक्त संरचना नहीं है तो ऐसे नेगेटिव वाले देंगे तो दोनों को, नेगेटिव वाले को भी देंगे और पॉजिटिव वालों को भी देंगे, लेकिन लेंगे तो केवल और केवल नेगेटिव से। इस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप का टॉपिक भी क्या होता है कंप्लीट। और आप इसको अच्छे से याद कर लें, वीडियो लाइक करें और चैनल पर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।